ये मनुस्मृति में मानने वाले लोग हैं। इनका मानना है जबकि महिलाओं को घर पे रहना चाहिए, पिछड़े तबके के जनता के पास अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मनुस्मृति में मानने वाले लोग हैं, देश के अंदर वो जनता को हक किस तरीके से देंगे? क्योंकि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है या संविधान जो हमारे देश के लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसमें तो हर एक जनता को, हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो इस देश के अगर नागरिक है, उनके पास हर एक चीज़ का हक है। लेकिन उस हक को छीना जा रहा है और वो छीन तभी पाएंगे जब ये संविधान को ख़त्म करके मनुवादी मनुस्मृति को फिर से लागू कर पाएंगे। तो उसी के विरोध हमें करना है। मनुस्मृति को आने नहीं देना है, मनुवादी सोच को हावी नहीं होने देना है हमारे देश के ऊपर, और हमें संविधान के उसूलों पे चलना है। उसी उसूलों पे चलते हुए इस देश को हमें और देश के उसूलों को बरकरार रखना है। बीजेपी के कुछ लोग, तमाम साधु संत कथावाचक तो कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति है उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, जैसे ये खासकर अम्बेडकरवादी इसका विरोध करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। देखिए, अम्बेडकरवादी सिर्फ इसका विरोध नहीं करते हैं, बात है कि देश का जनता विरोध करते हैं, और उसमें अम्बेडकरवादी सोच के लोग भी अगर हैं तो गलत क्या है? बात यह है कि जब 1947 में देश आज़ाद हो चुका है अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद से, जब हमने इतनी लंबी लड़ाई, हमारी जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई, फ्रीडम फाइटर्स ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़के 200 साल की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़के देश को आज़ाद किया। वो जात, धर्म, लिंग के ऊपर उठ के इस देश को आज़ाद किया अंग्रेज साम्राज्यवाद से। आप देखिए, जब लड़ाई लड़ी गई थी तब किसी ने अपने धर्म देख के ये लड़ाई नहीं लड़ी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने है कि नहीं लड़ने हैं। तो बात यह है कि इस देश में अभी जो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मनुस्मृति तो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। पॉइंट है कि मनुस्मृति हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है ना, मनुस्मृति हमारा डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है ना, तो वो कुछ तबके के लोग हैं जो उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेजोरिटेरियन हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें संविधान हमारा डॉक्यूमेंट है, संविधान ऑफिशियली अडॉप्टेड है, तो उसी को मानते हुए हम चलेंगे। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और हमें हमारा करिकुलम पूरा सैफ्रनाइज कर दिया गया है। जूरिस्प्रूडेंस में हमारे करिकुलम में मनुस्मृति डाल दिया है। कौटिल्य, अर्थशास्त्र, पुरुषार्थ, ऐसे ऐसे शब्द सिलेबस में है और उनको टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। मनुस्मृति को, वर्ण प्रथा को, सब कास्ट सिस्टम को डिफेंड करा जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका बेसिस है लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बिना थोड़ी चलेगा, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। तो विपक्ष तो जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है। आप आइए पढ़िए हमारे क्लासरूम्स में, पता चलेगा। तो मनुस्मृति से दिक्कत क्या है? मनुस्मृति एक रीज़न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वक्त पे मनुस्मृति जलाई थी, एक रीज़न है। हर साल मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। रीजंस को खंगालेंगे तो पता चलेगा। मनुस्मृति में औरतों की जो एक पोजीशन है वो जानवरों से भी नीचे रखी गई है। मनुस्मृति में बोला गया है कि हाँ, जो एक जाति प्रथा है, जो दलित हैं, वो जानवरों से भी बदतर है। महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक है। बोला जाता है कि महिलाओं को बाहर अकेले घूमने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे टेक्स्ट को तो जलाकर फेंक देना चाहिए जो हर साल जलाया जाता है। इसलिए सरकार भी कोशिश करती है कि हाँ, दूर रहे इस टॉपिक से, लेकिन कहीं ना कहीं से घुमा कर कान पकड़ते हैं। आज के समय में एक तबका इसकी सपोर्ट क्यों कर रहा है? खासकर जो सरकार को सपोर्ट कर रहा है, सरकार के लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, तो जब इतना खराब है ये विधान मनु का, तो फिर इसका सपोर्ट क्यों हो रहा है आज के वर्तमान समय में भी? क्योंकि हम ये देखेंगे कि जो भी सत्ता पक्ष होता है, जो भी पावर में जो लोग होते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी पावर हमसे छूटे। वो हमेशा पावर में रहना चाहेंगे और वो पावर में रहने के लिए वो सब करेंगे जो उनको लगता है इंश्योर करेगा उनकी कंटिन्यूटी। यहाँ पर इनका पूरा जो एजेंडा है, पूरा मकसद है भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना देने का। हिंदुइज्म की नींव ही जाति प्रथा पर टिकी हुई है और अगर वो इसको बढ़ावा नहीं देंगे, इसको डिफेंड नहीं करेंगे, तो इनका जो वो एजेंडा है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए हम जो देखते हैं कि हाँ, एक जो हमारे देश में एक अपर कास्ट तबका है, पावर होल्डिंग तबका है, वो अपनी हेजीमनी, अपना वो जो एक पोजीशन है समाज में, वो बनाए रखना चाहता है और अब उसको सरकार का भी साथ मिल रहा है, सरकार का साथ नहीं बढ़ावा मिल रहा है। क्या हिंदू राष्ट्र के रास्ते में संविधान आड़े आ रहा है, तभी मनुस्मृति की चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं? देखिए, संविधान में पॉजिटिव रिफॉर्म ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन अभी का जो संविधान है उसमें बोला गया है भारत एक सेक्युलर देश है। आर्टिकल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 हो गया, 21, ये सभी आर्टिकल्स कहते हैं कि हाँ, हर एक नागरिक को समानता का अधिकार है। और हिंदुइज्म में या हम बोले जाति प्रथा में वो सेम समानता को नकारा गया है।
तो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आ रहा है और तभी इनकी कोशिश है कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, पूरा बेसिस प्रियम्बल हटा देंगे। हमारे अब फिर मैं लॉ फैकल्टी का एग्जांपल लूँगी, हमारा प्रियम्बल लॉ फैकल्टी में लगा दिया था बहुत पुराने वाला, जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड ही गायब थे और बोला गया ये ओरिजिनल प्रियम्बल है। उसको फिर हमने हटवाया था और अभी वाला लगवाया था। तो क्या ये जो कोशिशें हो रही हैं और बीच बीच में बातें भी आती हैं सरकार की तरफ से भी, उनके लोग भी, तो क्या ये अपनी कोशिश में सफल हो पाएंगे जो संविधान बदलने की जो बातें हो रही हैं? और कई बाबाओं ने तो संविधान बना भी लिया है जो दिखाते नहीं है रास्ता। देखिए, जब तक इस देश का जो नागरिक है वो एकजुट है, जब तक हम देख रहे हैं अभी बहुत बड़ी रे ऑफ होप है, ऑपोजिशन स्ट्रांग हुआ है पिछले चुनाव के बाद। जब तक हम देख रहे हैं कि हम जैसे छात्र ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जैसे छात्र संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तक ये तो अपने जो एक मकसद है उसमें सक्सेसफुल तो नहीं होने वाले, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ कोर्ट्स के जजमेंट्स ऐसे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बहुत नाम मात्र बट कुछ कुछ ऐसे जजेस हैं जिनका ज़मीर जिंदा है। तो एक होप है और उसी होप के साथ हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं आम आदमी जागरूक हो, उसके सामने सच्चाई आए। आम जैसे मीडिया चैनल्स जब तक हैं तब तक ये लोग कोशिश में कामयाब तो नहीं होने वाले। आपने कहा न्यायपालिका से होप है, खुद जज जैसे हैं, खुद जो चीफ जस्टिस हैं वो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, पहले बौद्धिस्ट कहते हैं, वही कहते हैं कि क्रिमिनल लागू होना चाहिए SC/ST में जो OBC में, तो कहाँ होप बचती है, किसके पास बचती है बताइए? बिल्कुल 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 ऐसे जो जब जजमेंट्स आते हैं या हम देखते हैं कि वो लोग उससे पहले DY चंद्रचूड़ थे, उन्होंने भी कुछ खास तो जजमेंट दिए नहीं, उन्होंने तो और खराब कर दिया सिस्टम। होप उनसे भी थी जब वो आए थे कि हाँ ये कुछ उद्धार करेंगे, शायद ये कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स देंगे जो चैलेंज करेगा सरकार को, वो नहीं हुआ। सेम गोज विद दिस जज। तो हाँ, जो ये एक पावर ऑफ अथॉरिटी में जो लोग हैं वो बहुत कम है, लेकिन आम आदमी की जो एक पावर है ना, वो ये सरकार भी जानती है, वो सब जानते हैं। तो एक जो ज़मीनी सच्चाई है, जो लोगों की जो पावर है, अल्टीमेट तो वही है। पहले से भी ये प्रश्न उठा है कि मोदी जी के पास अगर डिग्री है तो वो कोर्ट कचहरी का मामला ही नहीं था। वो इतना ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं, अपना मन की कहानियाँ सुनाते रहते हैं, किसी दिन ये भी अपलोड कर देते हैं जितना सोशल मीडिया में एक्टिव उनकी टीम है। तो ये समझ ही आ रहा है किसी तरीके से उनके ऊपर या उन्होंने जिस तरीके से घपला किया है उसको छुपाने की साजिश है। अब वोट चोरी सबके सामने आ चुका है। अब किस तरीके से इन्होंने डिग्री के भी चोरी करके अब डिग्री सामने फसाद करके एक तरीके से चुनाव लड़ लिया है, अब उसको ये लोग नहीं चाह रहे कि एक्सपोज हो, क्योंकि एक्सपोज होंगे तो तमाम ये जो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है उस पर सवाल होंगे कि जिनके पास डिग्रियां नहीं हो रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये खुद कैसे चुनाव में जाके इसके बाद MP बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं। लेकिन यही सत्ता में बैठे हुए लोग अभी बिहार में SIR करके लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपना पर्चे निकालिए, आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। जिनके पास खुद के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो दूसरों के डॉक्यूमेंट निकलने चले आए हैं। तो ये सारा चीज़ एक्सपोज ये नहीं चाहते इस समय हो, क्योंकि एक्सपोज होगा तो सबसे पहले एक्सपोज होंगे हमारे प्रधानमंत्री। तो इसको हम इसी नज़रिया से देखते हैं। तो क्या यही डेमोक्रेसी है कि देश का प्रधानमंत्री पहले अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं? जो 2014 से ये बहुत दुख की बात है कि डेमोक्रेसी की जो हालत बना दी है, संविधान की जो हालत बना दिया गया है, ये हमारे सामने अभी कोई आश्चर्य वाला बात नहीं है। नागपुर से RSS के चीफ, RSS का संगठन जो डिसाइड कर रहा है वो ओपनली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बीजेपी के ऑफिस के थ्रू। बीजेपी के जो नेता मंत्रीगण हैं, इवन की ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करते हुए RSS के प्रोग्राम्स ऑफिशियली अटेंड कर रहे हैं, RSS के प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। अभी रिसेंटली UGC ने जो फरमान लेके आए हैं ड्राफ्ट LOCF जो करिकुलम बनाएगा, उसमें बोल रहे हैं कि VD सावरकर ने फ्रीडम स्ट्रगल पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन एकदम। तो ये ओपनली RSS को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, RSS की मंशा को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पहली बार होगी कि कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से लाल किले से जब वो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात कर रहे हैं या इंडिपेंडेंस डे पे बात रख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि RSS जैसा बढ़िया संगठन तो है ही नहीं यह देश के अंदर।
तो वो प्रधानमंत्री है या आरएसएस का प्रचारक है? अगर आरएसएस का प्रचारक है तो प्रधानमंत्री की जगह गद्दी छोड़ के नागपुर चले जाए और वहीं से प्रचार करे, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ तो हो नहीं सकती। और इसीलिए हम सारे लोग जो ये डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, हमारा साथ आके लड़ाई लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट का अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो कोर्ट ने बोला है कि हाँ, यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं मांगी जाएगी, ना दिखाएं। अब इसमें हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कोर्ट का रियलिटी बड़ा ही इस वक्त में डाउट में है। कोर्ट के जो इंटेंशंस हैं, अलग अलग जजेस हैं, सबसे पहले किसी का कोर्ट में जाता है केस तो पूछा जाता है जज कौन है, क्योंकि जज पे डिपेंड करेगा रिजल्ट क्या आएगा। क्या वो जज ऐसा है जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी बची हुई है, या वही जो 90% ऑफ द जजेस हैं। ये जो ऑर्डर आया है कोर्ट का वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित तो नहीं है। यही एक्सपेक्टेड था आज का जो कोर्ट है उससे। और डिग्री तो तब दिखाएंगे जब डिग्री होगी, सभी जानते हैं नहीं है डिग्री। इतने लोग हैं जो उस समय पर पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, वो बोलते हैं कि अरे हमारे पास तो हमारी डिग्री है, मोदी जी की डिग्री कहाँ है। तो दावा तो करते हैं ना, लेकिन मोदी जी दावे तो बहुत करे जाते हैं। दावे तो ये भी करे जाते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है, लेकिन वहीं से फिर अमेरिका से आते हैं विजुअल्स जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को हथकड़ियों में भेजा जाता है। क्या विश्व गुरु बन गया है भारत? तो दावे ठोकने के लिए तो ये सरकार माहिर है, मोदी जी माहिर है, 56 इंच का सीना बोल देते हैं, लेकिन जब उन दावों की हम पुष्टिकरण करते हैं तो पता चलता है कि एकदम झूठे हैं। पर मीडिया तो साबित कर देता है कि सबसे अच्छा जो मोदी जी करें। देखिए विश्व गुरु भी बन चुका है भारत। हाँ, आजकल डोनाल्ड ट्रंप रोज फोन लगा रहे हैं, मोदी जी उठा नहीं रहे हैं। देखिए वही तो मीडिया भी तो, अब मीडिया के लिए भी क्या कहें। जब देश में फांसीवाद आता है तो सबसे पहले अटैक होता है मीडिया पर और यूनिवर्सिटीज़ पर। मीडिया अगर आपकी तरफ नहीं होगा तो आप अपना जो ये फांसीवाद है वो नहीं बढ़ा सकते, एक डिक्टेटरशिप नहीं ला सकते, क्योंकि मीडिया से उम्मीद होती है वो सच दिखाएगा। हमारे घरों में भी हमारे पेरेंट्स जब एक उम्मीद से न्यूज़ चैनल खोलते हैं कि क्या चल रहा है हमें पता चलेगा, लेकिन अब उनको मना कर दिया जाता है कि मत खोलो, आपको ये नहीं पता चलेगा क्या चल रहा है, ये पता चल रहा है कि जो नहीं चल रहा है। तो बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, क्योंकि देश में अभी भी एक आम आदमी अपने टीवी पर मेन स्ट्रीम मीडिया खोलता है, क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं होता वो यूट्यूब पे जाए, महंगे महंगे डेटा पैक खरीदे, यूट्यूब चलाए, ढूंढे पहले तो कि कौन से चैनल हैं जो रिलायबल हैं। वो अपने टीवी पर वही जी न्यूज़ देखेगा, वही अर्नब गोस्वामी को सुनेगा और उसको लगेगा मेरा देश सब चंगा सी, सब अच्छा चल रहा है, और लेकिन उसके पास खाने को रोटी नहीं होगी। विपक्ष शोर मचा रहा है कि संविधान खतरे में है, ये मनुस्मृति का राज लाना चाहते हैं। क्या आपको भी लगता है? देखिए खतरे में तो है ये